हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना के पीरियड के कारण सीबीएसई ने ऑफिशियल न्यूज़ निकाला है कि जो इस बार एग्ज़ाम होगा 2022 में वो 2 टर्म में होगा। फर्स्ट नवंबर दिसंबर में, जो कि सिर्फ एमसीक्यू का होगा, और सेकेंड लास्ट मार्च अप्रैल में, जो कि हमारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का होगा। उसी के हिसाब से, उसी पैटर्न को देख के, सिलेबस को देख के मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्स इज़ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? निम्न में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो इसमें ऑप्शन है MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। थर्ड ऑप्शन है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। फोर्थ ऑप्शन है 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इसमें राइट ऑप्शन है बी। जैसे कि हम जानते हैं कि Na जो है, Na H2O में से OH को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2O है और सोडियम जो है OH को डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। मैग्नीशियम रिबन इज रब्ड before burning because it is a coating of first option basic magnesium carbonate, basic magnesium oxide, basic magnesium sulfide, basic magnesium chloride। तो इसका राइट आंसर है ए, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि जब हम मैग्नीशियम को रब्ड करते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक लेयर चढ़ा हुआ रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Oxidation is a process which involves addition of oxygen, addition of hydrogen, removal of oxygen, none of this। तो हम सब जैसे जानते हैं कि ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर एक और हो सकता था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ए होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा रिएक्शन का एग्जाम्पल है? 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2O। इसमें देखिए कि पहले तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है NH3 5O2, इसे N जो है O को डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। उसके बाद यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है हाइड्रोजन में, तो इसलिए यहाँ ऑक्सीडेशन और रिमूवल ऑफ एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और डिस्प्लेसमेंट। तो इसका राइट आंसर होगा सी, 1 और 3, डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस? निम्न में से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? हम सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट का एवॉल्वेशन होता है, एवॉल्व होता है हीट। तो पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, दूसरा ऑप्शन है डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, तीसरा है एवापोरेशन ऑफ वाटर, चौथा ऑप्शन है सबमिलेशन ऑफ कैम्फर। तो इसका राइट आंसर ए, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। जैसे जानते हैं CO3 गिव्स CaO प्लस CO2, जो कि हीट के फॉर्म में बाहर निकलता है। और डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब हम किसी एसिड को एक्वस सॉल्यूशन और वाटर में डाइल्यूट करते हैं तो उससे भी हीट इवॉल्व होता है। इसका राइट आंसर है ए, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंबक्शन रिएक्शन आर ऑलवेज, हम सब जैसे कि जानते हैं कंबक्शन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि इसमें हीट इवॉल्व होता है, बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गैस बर्न विद पॉप साउंड? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिएक्शन in which two compound exchange their ions to form new compound is called, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक दूसरे से आयन चेंज किया जाता है आता है AB प्लस CD इक्वल टू AC प्लस BD, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है जिसमें आयन चेंजेस ऑफ आयन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फॉर क्विकलाइम? तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के व्यू से, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम ऑक्साइड। आप इस तरह क्वेश्चंस को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है।
द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज। ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल जिसको आप इग्नोर करते हैं, ये सभी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका राइट आंसर है PbSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर ए फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। सिल्वर आर्टिकल जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, इसका कारण है कि उस पर सल्फाइड आ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर है Ag2S। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। ये कौन सा रिएक्शन है, एग्जाम्पल है। तो इसमें Pb जो है ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसलिए Pb जो Cu को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए राइट आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लगता है ये क्वेश्चन पहले हो चुका है, इसलिए इसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज फॉर ए स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। इसमें बोल रहा है कि ऑयल को बहुत ज़्यादा दिन तक संभाल के रखने के लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हीलियम और नाइट्रोजन, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन। किस में से केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है, मतलब हो रहा है केमिकल रिएक्शन। तो इसका राइट आंसर है जब कॉपर वायर को हाई प्रेशर में हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। कौन सा रिएक्शन होगा जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, जैसे H2 है, 2H2O टूट जाता है 2H2 प्लस O2 में जब इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज बिकॉज। ग्रीन कलर का जो फेरस सल्फेट होता है उकलते जब गर्म किया जाता है तो अपना कलर छोड़ देता है, क्योंकि उससे जो वाटर हो जाता है वो अपना लॉस कर जाता है। इसका राइट आंसर है इट लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड। जो कि एरियल ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स फैट एंड ऑयल का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें जो अनप्लीजेंट साउंड स्मेल होता है और टेस्ट जो निकलता है उसको क्या कहते हैं एक टर्म में। उसका आंसर है रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शन विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इसमें दोनों इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन वाटर बाय वॉल्यूम। इसका राइट आंसर सी होगा 2:1। यहाँ पर गलत आंसर दिया हुआ है, तो आप देख लीजिए, इसे राइट आंसर इसका 2:1 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं असर्शंस टाइप क्वेश्चन पे। असर्शन रीजनिंग इस बार आने के इसके बहुत सारे चांस है, पिछला बार भी आ सकता था लेकिन एग्ज़ाम नहीं हुआ उसके कारण नहीं आया। तो हम जैसे देखते हैं असर्शन में, केमिकल सब्सटेंस रिएक्शन चेंज द फिजिकल एंड केमिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और उसका रीज़न दिया गया है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी करंट इज पास थ्रू वाटर इट डिकम्पोज टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो इसमें रिएक्शन असर्शन भी सही है और यहाँ पर रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टोटल मास ऑफ ईच एलिमेंट टुवर्ड रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ सेम एलिमेंट टुवर्ड प्रोडक्ट साइड। इसका रीज़न दिया हुआ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसमें ऑप्शन असर्शन में बोला गया है कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है, लेकिन रीज़न में दिया गया है कि मास ना ही बनाया जा सकता है ना ही उसको बिगाड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि असर्शन तो सही है बट रीज़न जो है गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, लेकिन जो रीज़न है वो असर्शन का करेक्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, when calcium carbonate is heated it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो ये दिया हुआ है असर्शन, इसका रीज़न दिया हुआ है द डिकम्पोजिशन रीजन रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट देयरफॉर इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन ये एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए
ये एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है, इसलिए इसका राइट आंसर है कि असर्शन तो सही है बट रीज़न फॉल्स है, इसलिए राइट आंसर सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। तो अभी इस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा।